एंड्रयू टेट कौन है? एंड्रयू टेट एक मिसोजिनिस्टिक, किक बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला इंसान और अब एक मुसलमान है। ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता है और इसके ऐसे क्या नज़रियात हैं जिसने इसे इंटरनेट की दुनिया का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यानी मुतनाज़ा शख्स बना डाला है? आधी दुनिया इसकी दुश्मन और आधी इसकी दीवानी क्यों है, और इस शख्स ने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया? आइए इस वीडियो में जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एंड्रयू टेट एक ब्रिटिश सिटीज़न है जो अमेरिका में पैदा हुआ था। इसके कैरियर का आगाज़ किक बॉक्सिंग से होता है, जिसमें इसने कई वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीतकर दुनिया में अपना नाम बना लिया। इसके बाद दुनिया इसे एक मिसोजिनिस्टिक के तौर पर जानने लगी। मिसोजिनिस्टिक से मुराद वो शख्स जो फेमिनिज्म के उल्ट होता है, जो मैन डोमिनेशन चाहता है। लेकिन एंड्रयू टेट को जिस चीज़ ने मुतनाज़ बना दिया वो इसके मर्दाना ख्यालात नहीं थे, बल्कि इससे भी दो हाथ बढ़कर औरतों पर तशद्दुद के थे। 2016 में इसने एक ब्रिटिश रियलिटी टीवी बिग ब्रदर में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन जल्द ही इसे ये कहकर बैन लगा दिया गया कि एक शो के दौरान ये बेल्ट से एक औरत को मार रहा था। एंड्रयू टेट ने कहा कि ये वीडियो इसको बदनाम करने के लिए एडिट करके दिखाई गई है, और 2 ही दिनों के बाद उस औरत का भी बयान आ गया कि ये एक मजाक था। इसके बाद एंड्रयू को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से बैन कर दिया गया। हत्ता कि ट्विटर ने भी इसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, और वजह उसकी वो ट्वीट बनी जिसमें उसने कहा था कि औरतों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद की जिम्मेदार वो खुद हैं। जब 2022 में एलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा तो इसी साल नवंबर में एंड्रयू का अकाउंट बहाल कर दिया गया, जिसके बाद इसने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मैंने फैसला किया है कि कैलिफोर्निया जाकर ट्विटर के हेडक्वार्टर जाऊं और एलॉन मस्क से कहूं कि वो एक लेजेंड है। ट्विटर पे वापसी क्या होनी थी कि एक मर्तबा फिर से इसके मिसोजिनिस्टिक ख्यालात ने तहलका मचा दिया। इसका कहना है कि औरतों को घर बैठना चाहिए, इन्हें ड्राइविंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और ये कि ये मर्दों की मलकियत होती हैं। यही वजह है कि इसके नज़रियात की मुखालिफ दुनिया इसकी दुश्मन हो गई और हामी इसके दीवाने हो गए। इसके ख्यालात के बारे में ये सवाल उठाया जाता है कि ये फ्री स्पीच है या हेट स्पीच है। एक इन्वेस्टमेंट बैंक पाइपर सैंडलर की जानिब से करवाए गए सर्वे के मुताबिक एंड्रयू टेट 18 साल से कम उम्र लोगों का फेवरेट इन्फ्लुएंसर है। 2022 में जब इस पर बैन चल रहा था तो लोगों ने गूगल पर इसको सर्च करना शुरू कर दिया, और इस तरह ये गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली शख्सियत बन गया। जब 2022 के आखिर में ट्विटर पर एंड्रयू का अकाउंट बहाल हुआ तो इसने ग्रेटा थनबर्ग से पंगा ले लिया और ट्विटर पर उससे एक जंग छिड़ गई। ग्रेटा थनबर्ग एक कम उम्र क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ हैं। एंड्रयू ने उन्हें ट्वीट करते हुए बताया कि उनके पास दुनिया की महंगी तरीन बेतहाशा गाड़ियां हैं, और कहा कि वो एंड्रयू को अपना ईमेल एड्रेस दे दे ताकि उसे मज़ीद मालूमात भी पहुंचाई जा सकें। ग्रेटा ने जवाबन एक फेक ईमेल एड्रेस दिया जिसमें मर्दों के लिए कुछ जिल्लत आमेज अल्फाज छुपे हुए थे। इस पर ग्रेटा की ट्वीट को बेहद लाइक्स मौसूल हुए, लेकिन ग्रेटा की इस ट्वीट से एंड्रयू की इस बात को तस्दीक मिल गई कि औरतों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद की जिम्मेदार वो खुद ही हैं। एंड्रयू टेट की एक और वजह शोहरत उनका इस्लाम कबूल करना है। उन्होंने इस बात का ऐलान भी ट्विटर पर अपनी एक ट्वीट के ज़रिए किया। ये कुछ सेकंड्स का एक वीडियो क्लिप था जिसमें उन्हें नमाज पढ़ते भी दिखाया गया था। इस्लाम कबूल करने के बाद उनके मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ लिए गए। जब उनसे इस्लाम कबूल करने की वजूहात पूछी जाती हैं तो उनके जवाबात कुछ ऐसे होते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, ये तो शुरू से ही मेरे अंदर था। मैं क्रिश्चियन पैदा हुआ और क्रिश्चियन माहौल में पला बढ़ा, और मैंने देखा कि क्रिश्चियनिटी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक उतने वालेहाना जज्बात नहीं पाए जाते जितने कि इस्लाम में पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि मगरिब आपको ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बनाना चाहता है, इस हद तक ज़हनी ग़ुलाम बनाना चाहता है कि अगर वो कहें कि आसमान नीला नहीं सब्ज़ है तो आपको मानना होगा। वो कहते हैं कि मगरबी सेकुलरिज्म आपके कदमों से हर किस्म की बुनियाद निकालना चाहता है। उन्होंने एथीस्ट बनकर भी देख लिया, और एथीस्ट बनने के बाद उन्हें शैतान साफ दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से उन्हें हक की तलाश में बहुत सहूलत हुई। वो कहते हैं कि ज़हनी सुकून इस बात में नहीं कि आपको कितनी लड़कियां मिल जाएं, आपको कितने पैसे मिल जाएं या आपको कितनी शराब पीने को मिल जाए, बल्कि इसमें है कि कोई एक खुदा हो जो ताकतवर हो और आप उसकी अताअत करें।
इंसान की कोई हदूद और क़यूद हों, और वो बात उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम में नज़र आई। मुसलमान मुआशरों की तारीफ़ करते हुए वो कहते हैं कि कतर, यूएई और सऊदीया जैसे ममालिक में इस कदर अमन है कि आप अपने साथ करोड़ों डॉलर रख कर सड़क पर सो जाएं, फिर भी आपको कोई लूटेगा नहीं। और ये बात मगरिब में तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। मुसलमान ख़वातीन के बारे में उनका कहना है कि तकरीबन हर औरत की शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं और वो फिर भी खुश होती है। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और मगरिब की घट रही है। इस्लाम कबूल करने के बाद उनको जिनसी तशद्दुद के मुकदमात में उलझाया जा रहा है। अब देखते हैं कि मगरिब उनके साथ क्या सलूक करता है। तो दोस्तों, ये था एंड्रयू टेट के बारे में एक मुख्तसर तारुफ। क्या आप एंड्रयू टेट के नज़रियात से मुत्तफिक हैं? और ग्रेटा ने एंड्रयू के ट्वीट के जवाब में जो ट्वीट किया, क्या आप उसे एंड्रयू के मुंह पर एक तमाचा समझते हैं या ग्रेटा की तरफ से एक बेशर्म हरकत? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एंड्रयू के ख्यालात से मुत्तफिक हैं और उसके फ़ैन हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं सब जान लो जी की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।